अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि बख़ैर वाफ़ियत होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रिसर्च स्कॉलर सफ़ूरा ज़रगार के बारे में, जिन्हें 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ़्तार किया था, ये कहते हुए कि इन्होंने दंगे भड़काने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों की ज़िम्मेदार यही हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने दंगे भड़काए थे, जिनके खिलाफ न सिर्फ ये कि लोग गवाही देंगे बल्कि ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं। और सफ़ूरा ज़रगार के बारे में दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है और वक्त आने पे पेश करेंगे। कौन सा वक्त आएगा जब ये पेश करेंगे? हालांकि गिरफ्तारी के वक्त सबूत दिया जाना चाहिए और या गिरफ्तारी के बाद फ़ौरन सबूत दिया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने आकाओं की बात मान करके झूठ बोल रही है। दोस्तों, दिल्ली में हुए दंगों के जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोग आज खुले तौर पे एकदम खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और वही लोग आज फिर लान तान कर रहे हैं, वही लोग आज करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं सफ़ूरा ज़रगार की। दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस वीडियो क्लिप को ढूंढ सकूं इंटरनेट पे या सफ़ूरा ज़रगार के कोर्ट को ढूंढ सकूं जिसे दिल्ली पुलिस एविडेंस मानती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। दोस्तों, जो मुझे मिला वो कुछ और है। ये देखिए, बीजेपी का लीडर कपिल मिश्रा पुलिस को अल्टीमेटम दे रहा, धमकी दे रहा कि 3 दिन में आप ये प्रोटेस्टर्स को खाली करवा लीजिए वरना हम देख लेंगे। पुलिस के सामने एक बंदा ऐसा कह रहा है, उसके बाद में जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों के सामने है। और ये बात सिर्फ कपिल मिश्रा तक नहीं रुकती है, बल्कि बीजेपी का एमपी परवेश वर्मा ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसने शाहीन बाग में हो रहे प्रोटेस्ट को और उसके प्रोटेस्टर्स को ये कहा कि ये सब रेपिस्ट हैं और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए उसने ये कहा कि अगर बीजेपी कोर्ट नहीं देंगे तो ये लोग घरों में घुस करके तुम्हारे बहनों बेटियों का रेप करेंगे। इससे ज़्यादा वाहियात बात क्या हो सकती है? दोस्तों, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अनुराग ठाकुर ने बाकायदा स्टेज से ये चिल्ला के कहा कि देश के गद्दारों को तो फिर पब्लिक ने कहा कि गोली मारो सालों को। दोस्तों, अगर कोई देश का गद्दार है तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, ये पता करने की ज़रूरत है कि गद्दार कौन है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस वाले शुरू से ही समझते रहे हैं कि मुसलमान देश का गद्दार है और उसी तरह इनको ट्रीट किया गया है। आप इनकी हिस्ट्री देख लीजिए और इनके आकाओं की हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे गोलवरकर हो या सावरकर हो या आज का मोहन भागवत हो, ये सारे लोग वही काम करते हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट हुए क्यों थे? बीजेपी ने CAA, NRC और NPR कुछ ऐसे बिल लेके आए, ऐसे कानून बनाया जो कि हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ था, इसलिए प्रोटेस्ट हुए थे। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के बहुत ज़्यादा मुल्कों और बहुत सारे शहरों में हुए हैं। और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने स्टूडेंट्स, और जब भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो एक बहुत बड़ी आवाज़ बन जाती है। आपको पता होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या AMU हो या JNU हो, हर जगह पे जब भी प्रोटेस्ट हुआ तब तक कोई दंगा, कोई फसाद या किसी में झड़प नहीं हुई जब तक कि दलाल पुलिस वहाँ नहीं आई। ये ऑन रिकॉर्ड है और ये सारे लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस या RSS के गुंडों के आने की वजह से उस प्रोटेस्ट में कुछ हंगामा हुआ या झड़प हुई। आपको याद होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक लड़का आया और लहराते हुए गन चलाया और ये कहा कि तुमको आज़ादी चाहिए, ये लो मैं देता हूँ आज़ादी। मगर दिल्ली पुलिस चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है, और सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं है, आपको पता होगा कि बीजेपी की हुकूमत में 4 जजेस बाहर आकर के ये कहे थे कि इंडियन जुडिशरी ख़तरे में है। अब भी अगर कोई ये कहे कि हिंदुस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं तो ये बात मानने की नहीं है, क्योंकि कई बार हो चुका है। मीडिया का हाल तो पता है कि एकदम दलाली पे उतर आई है और इस तरह से दलाली पे उतर आई है, अपने आकाओं की इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी इज़्ज़त खो डाला इन लोगों ने। तो ये तो सब देख रहे हैं। अभी 7 मई की बात है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में बात करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि अभी हिंदुस्तान का जो
जस्टिस है, जो हिंदुस्तान की जुडिशरी है, वो बड़े लोगों को, पैसे वालों को, वो मालदार लोगों का सपोर्ट करती है, उन्हीं के फेवर में फैसले आते हैं। तो अभी जो फैसले आए हैं पिछले 5-6 सालों से, आप देख सकते हैं कि वो फैसले किसके हक में हैं और कैसे होने चाहिए थे। अब आइए अपने मेन टॉपिक पे लौटते हैं। सफूरा जरगार जो प्रेग्नेंट हैं और एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के वक्त ही ये पता था कि वो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन गैंग ऑफ ट्रोल्स एक्टिव हो जाते हैं जब भी कोई ऐसी बात आती है, जब भी उनके मास्टर्स की नाक कटने वाली होती है, जब उनकी बेइज्जती होने वाली होती है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। वो खुल करके उसका अपोज करते हैं, जिसके बाद जो लोग इनके आकाओं से, इनके मास्टरों से सवाल पूछते हैं, उस वक्त ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब सवाल पूछने वाला कोई लेडी होती है, कोई औरत होती है। आपने देखा होगा कि जब गौरी लंकेश का कत्ल हुआ तो उस वक्त एक शख्स जो गौरी लंकेश को ट्वीट में गालियां देता था, उसको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर फॉलो करता था और उस पर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन किसी सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया गया। तो इस बार भी जो पालतू ट्रोल्स हैं, उन लोगों ने सफूरा जरगार का कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दिया, लान तान करना शुरू कर दिया और उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया कि उनकी प्रेगनेंसी को लेकर के। और कुछ ट्वीट्स या फेसबुक पोस्ट ऐसे हैं जिसके बारे में एक सब इंसान को बोलते हुए शर्म आएगी। और इन्हीं का एक नेता तेजस्वी सूर्या, जिसने अरब औरतों के बारे में इतनी वाहियात बात कही, तो इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है और इनको अपनी माओ की भी इज्जत करना नहीं आता। ये लोग, ये ऐसे लोग हैं जिनको गद्दी चाहिए, जिनको कुर्सी चाहिए, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे बेटी हो, किसी की इज्जत करना नहीं आता। और आपको पता ही होगा कि बीजेपी में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां हुई हैं। ये दरअसल उसी टीचिंग्स पे चलते हैं जो आरएसएस इनको बताती है, और वही लोग यहाँ पे आगे बढ़ पाते हैं। आप शुरू से देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो सफूरा जरगार के साथ हुआ। अभी सबसे अहम मसला है वो सफूरा जरगार की हेल्थ को लेकर के। उनके परिवार वालों ने कई बार बेल की मांग की, लेकिन हर बार बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि उनके पास सबूत भी नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि शैतान कुछ नहीं करता, बस हलकान करता है, यानी परेशान करता है। तो ये वो शैतान है जो परेशान करते हैं और इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि इनके पास सबूत नहीं है, इनके पास एविडेंस नहीं है। लेकिन क्या कोई कानून इस बात की इजाज़त देता है किसी को बिला वजह से, सिर्फ इसलिए कि सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़, सरकार की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाए? ऐसा नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान के संविधान ने हर इंसान को अपनी बात रखने का और अपनी राय जाहिर करने का हक दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) लोगों को अपनी राय और अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 19(1)(b) इस बात की ज़मानत देता है कि लोग बिना हथियार के पीसफुली कहीं भी मार्च या कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहिए कि सफूरा जरगार को जब गिरफ्तार किया था तो किस हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। दोस्तों, कपिल मिश्रा का केस अदालत में भी गया और अदालत ने पुलिस वालों को उनकी नाकामियों पर फटकार लगाई और ये कहा कि तुमने उसके भड़काऊ बयान को नहीं देखा। पुलिस ने बाकायदा इनकार किया धड़ल्ले से कि नहीं, हमको तो नहीं पता है कि कपिल मिश्रा ने कोई इस तरह का बयान दिया है जिससे दंगा भड़क सके। जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को वो वीडियो प्ले करके दिखाया जिसमें कपिल मिश्रा भड़काऊ बयान दे रहा था। फिर रातों रात उस जज का तबादला हो गया जिसने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। वो इसलिए, अब तबादला कौन कर सकता है? तबादला तो ना कांग्रेस कर सकती है और ना ही आम आदमी पार्टी कर सकती है और ना ही वो स्टूडेंट्स जो प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि इनको सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। इनको सिर्फ तारीफ चाहिए, इनको सिर्फ दरबारी मीडिया चाहिए, इनको सिर्फ वो जजेस चाहिए जो इनके मुताबिक फैसले दें, ये जो कहें वो करें। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो काफ़ी दिन से मन में खटक रहा था, क्योंकि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से आता हूँ, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का अलुमनाई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी इस बारे में बात करूँ। एक स्टूडेंट और उसी यूनिवर्सिटी का अलुमनाई होने के नाते मैंने अपनी आवाज़ उठाई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम वालेकुम।